का इंडो नेपाल लाइफ में मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। यह है हमारे भावी जिला परिषद प्रत्याशी के दौरान हम अभी उपस्थित हैं रक्सौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के शाहाना खातून पति युवा समाज सेवी व कद्यावर युवा नेता सैफुल आजम साहब के आवास पर। इस दौरान हम जानेंगे वो तमाम सारी बातें, वो तमाम उद्देश्य जिस उद्देश्य की बुनियाद पर यहाँ यह इस इलेक्शन को प्रतिनिधित्व करने का ये कमर कस चुके हैं। इनके द्वारा लगातार लोगों का जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। तो सीधे चलते हैं और किन आधार और किन योग्यता और किन उद्देश्यों पर ये सैफुल आजम साहब जो नेतृत्व कर रहे हैं, इसके लिए सीधे चलते हैं और जानते हैं वो तमाम सारी बातें। किन आधार पर यहाँ आप इस क्षेत्र का चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ की आवाम को आप बताएं। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे इस क्षेत्र को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नज़रअंदाज करके चला है। जब से ये पंचायती व्यवस्था शुरू हुआ तब से जो भी यहाँ विकास के नाम पर जीत कर जाता है, बड़े बड़े विकास का ढोल पीटता है, लेकिन जीतने के बाद उनका दर्शन 5 साल के अंदर नहीं होता है। जो रेस में होते हैं, जो हार जाते हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने प्रतिपक्ष होने का भी अपना फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं। इसी सब को लेकर मैंने ये तय किया कि मैं अपने इस जन्मस्थली को एक कहीं ना कहीं बापू की भी कर्मभूमि रही है। ये हरदिया कोठी कह लीजिए, शायद इसी क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का अभी क्या स्थिति है और आपके नेतृत्व में ये क्या होगा? देखिए, ये बात तो सही है। बापू जी हमारे इस गांव में आकर ठहरे हुए थे। ये बापू जी का कर्मस्थली भी है, लेकिन इसको हमारे नेताओं द्वारा उपेक्षा करके चला जाता है। इसी को लेकर मैंने यह निर्णय लिया कि इस अपेक्षित धरती को मैं कुछ कार्य करूं। इसी उद्देश्य के साथ मैंने यह निर्णय लिया कि मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से अपना उम्मीदवारी तय किया। बाकी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा भरोसा है कि यहाँ की जनता देखेगी कि मैं क्या विकास कर रहा हूं। यानी आपके काम पर, अपने काम पर आत्मविश्वास है, भरोसा है कि आप क्षेत्र को विकासात्मक कार्यों में तेजी लाएंगे? जी, अवश्य विश्वास है। जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। मैं और उम्मीदवारों की तरह झूठी आशा नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं जो करूंगा ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? ये आपके जो युवा समाज सेवी हैं सैफुल आजम साहब, इनका भरोसा और इनका विश्वास है कि यहाँ जो मृतप्राय जो सिस्टम है, जो आधारभूत संरचनाएं यहाँ की दम तोड़ रही है, विकास जो अधूरा है, इस पर इनका दावा है कि हम लोगों के साथ सुख दुख में हैं और सुख दुख में थे और लगातार इन सारे कार्यों को हम गति देंगे। हम इन सारी चीज़ों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इन चीज़ों को प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। तो क्या आप लोग कैसे ले रहे हैं इसको? जी, हम लोग सैफुल आजम जी को जान रहे हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत दिन से राजनीति में हैं। ये अच्छे काम करेंगे। जिला परिषद से लड़ रहे हैं, इनको अच्छा रथ मिलेगा, निर्णय मिलेगा। हर घर के पास, एक एक घर के पास जा रहे हैं, अपना संविधान बना रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, लोगों को दिल में उतर रहे हैं। हो सकता है इनको सफल मिले। मैंने आप लोगों को पूरा भरोसा है कि जो काम कर रहे थे लगातार और जो अभी कर रहे हैं, इससे आपके क्षेत्र को विकास की गति मिलेगी? आपको क्या लगता है? हमें भरोसा है सैफुल आजम जी को अगर जीत जाए तो विकास करेंगे। विकास के पीछे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे सैफुल आजम साहब के बारे में जो बातचीत की गई, उस बातों का लब्बो-लबाब ये कह रहा है, ये कहीं ना कहीं इनकी कर्तव्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता यहाँ के लोगों पर सर चढ़ कर बोल रहा है। यानी सीधे कह लीजिए
तो लोगों का मानना है कि ये सभी लोगों के सुख दुख में थे, सुख दुख में हैं और सुख दुख में रहेंगे। लगातार इनके कार्यों से कहीं ना कहीं पूरा लोगों को भरोसा है और विश्वास है। अब देखना यह लाजमी होगा कि आने वाला भविष्य, आने वाला नेतृत्व जब इनको मिलती है तो इन लोगों के विश्वास पर कितने खर्रा उतरते हैं, अब ये देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इंडो नेपाल लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी, रक्सौल। कि कई बार लोग जीत कर आते हैं, वो भी 5 साल के बाद चले जाते हैं, जो हार जाते हैं वो भी समाज से कट जाते हैं। हम लगातार लोगों के बीच थे, लोगों के बीच रहेंगे। तो आप इस उम्मीदवारी को, इनकी उम्मीदवारी को आप लोग कितनी मजबूती से ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, बताएं यहाँ की आवाम को। देखिए, सैफुल आजम जी जो है, इनको मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे ग्रामीण हैं और ये हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। रक्सौल प्रखंड के युवा राजद के अध्यक्ष भी हैं और हमेशा जनता के कार्यों को लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और ये जो है हमेशा समाज में बचपन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। ये जुझारू व्यक्ति हैं और हमें उम्मीद है कि ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 की प्रतिनिधित्व इनको मिलती है, सहाना खातून को मिलती है, उनके पति हैं ये। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र में विकास का कार्य होगा, क्षेत्र की समस्याओं को ये आगे तक उठाएंगे और अच्छा कार्य होगा। क्या नाम है आपका? जी, मोती अहमद।